नामांकन दाखिल करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ उम्मीदवार पहुंच रहे हैं। पुनीत राय हैं, वार्ड नंबर 91 से ये उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। नर्वस तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल नर्वस नहीं। तो भाई क्या किया, जल्दी उठ गए थे? रोज ही जल्दी उठ जाता हूँ। सुबह तो उठ गए थे, भगवान के थोड़ी प्रार्थना की, मंदिर में मत्था वगैरह टेका, माँ का आशीर्वाद लिया और आ गए बस। अरविंद केजरीवाल जी को थैंक यू भी किया। बिल्कुल। किस तरीके से इस चुनाव को आप देख रहे हैं? 2017 में जिस तरह का चुनाव था, काफी जोश था आम आदमी पार्टी में, लेकिन विजय नहीं मिल पाए। इस बार किस तरह से आप बदला हुआ देख रहे हैं इस चुनाव में? 2017 और 2022 के चुनाव में बहुत फर्क है। हाँ। 2017 और 2022 में सबसे बड़ा जो फर्क है वो ये है कि 5 साल में जनता को और ये क्लियर हो गया है कि बीजेपी किसी काम की नहीं है। उन्होंने कितना गन फैलाया, कितना भ्रष्टाचार किया। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपने किसी भी कॉर्पोरेटर को रिपीट ही नहीं किया। वो खुद ही इतना घबराए हुए थे कि वो अपने कॉर्पोरेटर को रिपीट करेंगे तो वो सारे के सारे हार जाएंगे। तो हमारे को लगता है कि कम से कम 250 में से 220 से 230 सीटें आम आदमी पार्टी ले जाएगी। पूरी दिल्ली का आपने भविष्यवाणी कर दी है। आप अपने परिवार के साथ यहाँ पे हैं, कौन कौन है साथ? ये मेरी मदर है जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की, अंजलि राय जी। मेरी वाइफ है, मेरा ब्रदर है, मेरी भाभी है, मेरा बेटा है, मेरा ब्रदर है और बाकी सारे भाई हैं मेरे। बिल्कुल। तो आप अपने कार्यकर्ताओं परिवार के साथ आए हैं, लेकिन आपकी माता जी से सबसे हम पहले पूछ लेते हैं, आप कौन सी डांट सबसे ज्यादा इनको लगाती हैं? मैं इसे यही कहती हूँ कि अगर तुम्हें ये मौका मिलता है ना, तो एक बात याद रखना कि तुम्हें ये मौका भगवान ने लोगों की सेवा करने के लिए दिया है। लोगों की दुआएं बटोरना, काम करना और खानदान का नाम ऊंचा करना। हम स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से हैं। मैं खुद एमएलए रही हूँ 10 साल। तो आप बस ये ध्यान रखना कि ये मौका जो है ये गरीबों की सेवा का है। ये हमेशा याद रखना, दुआएं लेनी है और गरीबों की सेवा करनी। इस बार जो चुनाव है, आप प्रवक्ता भी हैं आम आदमी पार्टी में, किस तरह से आपको लगता है कि चुनौती है बीजेपी या फिर कांग्रेस भी? क्योंकि ये पार्षद का चुनाव है, 100 वोट भी जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि बीजेपी चुनौती देगी या कांग्रेस दे सकती है या नुकसान कर सकती है? देखिए, चुनौती इस बार कोई भी नहीं है हमारे सामने। बीजेपी इतनी घबराई हुई है कि 6 महीने पहले चुनाव हो जाने थे, लेकिन 6 महीने पहले उन्होंने टाल दिए। किस लिए? क्योंकि वो घबराए हुए थे। फिर उन्होंने ईडी, सीबीआई ये सब करके बहुत सारे खेल दिखाए। जनता सब देख रही है, बहुत समझदार है जनता, और इसलिए उनकी कोई भी चाल चलने वाली है नहीं। और फिर जैसे एक बाढ़ सी आएगी, आप देखेंगे। मुझे तो लगता है कहीं 250 में से 250 ही सीट्स जो है आम आदमी पार्टी की आ जाए। एक सुझाव आप अपने उम्मीदवार बेटे को देना चाहेंगे तो क्या देंगे? मेहनत करो जिंदगी में और ईमानदारी से चलो, और सबसे बड़ी बात दुआएं बटोरो, बद्दुआएं नहीं। आप इनकी वाइफ हैं, आप क्या सुझाव एक देना चाहेंगे? नहीं, हम डांट तो नहीं पूछेंगे। नहीं डांट बस यही कि दिल लगा के काम करना। उन्होंने, केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा मौका दिया है, और इन्होंने तो मम्मी के साथ भी बहुत इलेक्शंस देखे ही हैं। सब पता है कि कैसे सबकी दुआएं बटोरनी है, जैसे मम्मी बता रही है। बस अपनी सेवा करें और सबसे प्यार से मिले, और बस अपना काम अच्छे से करें। कैंपेन की कमान जो है आप भी संभालेंगी? हाँ जी, मैं भी संभालूंगी। हाँ जी, मैं भाभी हूँ इनकी। हाँ। तो पुनीत भैया को बस यही है, ऑल द बेस्ट बोलना है। और जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली को बनाया है, ऐसे ही पुनीत भैया भी उसमें लग जाएं और हम वर्ल्ड क्लास सिटी बना पाएं दिल्ली को। एंड आई एम श्योर इस बार आम आदमी पार्टी विल इमर्ज विक्टोरियस। भैया की बड़ी भूमिका होती है। कैसे संभालेंगे? मैं इनका छोटा भाई हूँ और इनका कैंपेन मैनेजर और बाकी सारे काम भी मैं संभालूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉमिनेशन फॉर्म, कैंपेन मैनेजर, सोशल मीडिया, और मैं लॉयर हूँ खुद एक। और तो नामांकन में कोई दिक्कत नहीं आएगी? वो नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बाकी पूरा साथ तो है ही मेरा, हर वक्त मैं इनके साथ ही रहूंगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप ये बताइए मुझे कि किस तरीके से आप इस चुनाव को देख रहे हैं। यूथ होने के नाते क्या मुद्दे होने चाहिए? आपको लगता है वाकई उन मुद्दों को छुआ जा रहा है पार्टी की तरफ से? सर, यूथ होने के नाते आज का जो यूथ है वो कैंडिडेट को बिना देखे वोट नहीं देता। सबसे बड़े मुद्दे होने चाहिए, कैंडिडेट पढ़ा लिखा होना चाहिए, कैंडिडेट काम करने वाला होना चाहिए, और कैंडिडेट में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पहले के जमाने में प्रधानों से वोट डलवा के और इस तरह करके चल जाया करता था। आज के टाइम पे जो यूथ हमारा आने वाला है वो बिल्कुल भी गलत जगह वोट नहीं डालेगा। उसे पता है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस ही सही है। ये तो आपने पूरी फौज तैयार कर रखी है घर में ही।
और कैंपेन के लिए आपको अगर मैं कहना चाहूं तो बाहर से किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे ये भी है कि कैंपेन में आप किस तरीके से लोगों को बीच जाकर वोट मांगेंगे? आप बीजेपी जो कुछ भी कह रही है या आरोप लगा रही है उसका जवाब लोगों के बीच कैसे देंगे? क्योंकि आपके सामने चुनौती ये भी होगी कि 2020 से आपकी सरकार भी है दिल्ली में, तो ऐसे में लोग पूछेंगे कि आपने क्या काम किया, तो वो आपको जवाब देना होगा। हमारा जो काम है सर वो दिखता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। मैं जहां भी जाता हूं काम अपने आप दिख रहा है। जो हमारे एमएलए साहब शिवचरण गोयल जी ने, जो केजरीवाल जी ने जितना भी काम किया वो विजिबल है। एमसीडी कभी भी हमारे पास नहीं थी। एमसीडी का जो सिस्टम है वो एमएलए से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो पावर्स अब एमसीडी के पास आएंगी वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो सबसे जरूरी मुद्दा है वो है कूड़ा खत्म करना, सफाई लेके आना दिल्ली के अंदर। हम जिस एरिया से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उसमें क्लस्टर एरिया भी आता है। वहां पर इतना कूड़ा, इतनी गंदगी, इतना खराब माहौल, क्योंकि कभी भी वहां पर एमसीडी के काउंसलर ने कोई काम नहीं किया है बिल्कुल भी। और हमारे पास हमें दिखाने की जरूरत नहीं, सब कुछ विजिबल है। भरोसे से भरपूर है और पूरा परिवार हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे नामांकन भरवाने के लिए पहुंचे हुए हैं, अपने उम्मीदवार का नारे भी लगा रहे हैं, भारत माता की जय के। और देखना होगा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों के कैंपेन में किस तरह का अलग नजरिया पेश कर पाती है। कैमरामैन अश्ली हेलन के साथ मंकज जैन, दिल्ली तक के लिए।